ठीक है। सीएजी जो होता है, आपको जब भी आप सीएजी के बारे में बात करें तो कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि सीएजी को हटाते कैसे हैं पद से। तीसरा आपको याद रखना है कि सीएजी जो होता है तो अपने पद पर आने से पहले वो शपथ लेता है तो कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग शपथ लेता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब वो शपथ लेता है तो कौन उसको शपथ दिलवाता है, ठीक है ना। उसको वेतन एवं भत्ते क्या मिलते हैं, उसकी सेवा एवं शर्तें क्या होती हैं, उसका कार्यकाल क्या होता है, और उसके बाद अगर सीएजी के पद पर नहीं रह गया है तो वो करेगा क्या, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, सीमाएं क्या होती हैं, सीएजी की लिमिटेशंस क्या होती है, सीएजी के वेतन एवं भत्ते कहां से पारित होते हैं, यानी कहां से दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सीएजी जो होती है उसके कर्तव्य एवं शक्तियां किस आर्टिकल में रखा गया है। जितने भी आप बैंकिंग के फॉर्म वगैरह आप देखते हो ना, यहाँ पे लिखा है ना फॉर्म्स, तो फॉर्म जो होते हैं वो फॉर्म कौन डिसाइड करता है, अकाउंटिंग के जो फॉर्म होते हैं वो कौन डिसाइड करता है। उसके अलावा आपको उसका जो है उसके कर्तव्य एवं शक्तियां क्या होती हैं और वो अपने रिपोर्ट किसको सबमिट करता है। यही सारे पॉइंट आज अपन सीएजी में पढ़ेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक अभी अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को ध्यान देना है सीएजी। तो सीएजी यानी होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक रखा गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 148 ये कहता है कि सीएजी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और सीएजी को उसके पद से वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी आप लोगों को मैंने जो रिमूवल प्रोसेस बताई है, तो सीएजी को रिमूवल प्रोसेस के अगर थ्रू अपन देखें तो सीएजी को उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। सीएजी अगर एक बार पद पे बन जाता है तो उसके बाद वहां पे ये देखा जाता है कि उसकी सेवा एवं शर्तें कौन निर्धारित करेगा। तो सीएजी की सेवा एवं शर्तें जो होती है संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। और ध्यान रखना, उसको जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं वो संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है। तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो सीएजी का क्या होता है, कार्यकाल होता है। वहीं पे सीएजी को शपथ, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट महोदय जो वहां पे अनुपस्थित रहते हैं तो वो किसी को भी बोल करके चले जाते हैं, वो आकर के क्या कर देता है, उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। वो भी अब जब शपथ की बात आती है तो यहाँ पे जो 3rd शेड्यूल है वो सीएजी को क्या करता है, शपथ दिलवाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीएजी की सीमाएं क्या होती हैं। तो सीमाओं में ध्यान रखना कि एक बार अगर कोई व्यक्ति सीएजी बन गया है तो वो ना तो भारत सरकार ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और ध्यान रखना है कि सीएजी के वेतन एवं भत्ते कहां से भारित होते हैं। तो जो टैक्स से इनकम प्राप्त होती है उसको रखा जाता है संचित निधि में, आर्टिकल 266 में। वही संचित निधि जो होती है उसी संचित निधि से सीएजी को क्या मिलता है, वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 149 की, जिसके अंतर्गत सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बात की गई है। सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियां लास्ट ईयर एमपीपीएससी के प्रीलिम में पूछा गया था कि सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियां किस अनुच्छेद में रखी गई हैं। तो बच्चों ने गलती करके अनुच्छेद 148 लगा दिया, जबकि आपको ध्यान रखना है कि इसको अनुच्छेद 149 लगाना है। अब जैसे मान लीजिए कि भारत की एक संचित निधि है अनुच्छेद 266 में जो दी गई है, और आपके राज्यों की भी संचित निधि है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि राज्य और संघ शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभाएं हैं तो वहाँ की संचित निधि में जो भारित व्यय होता है उसकी जांच जो करता है या ऑडिट जो करता है वो कार्य होता है आपके सीएजी का। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंड किसी फील्ड के लिए रिलीज हुआ है उसकी जांच भी कौन करता है, सीएजी करता है। उसके बाद अनुच्छेद 150 की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन अगर महत्वपूर्ण हो सकता है तो अनुच्छेद 150 के बारे में पूछा जा सकता है कि संघ और राज्यों के लेखाओं का अगर प्रारूप कोई तैयार करता है तो कौन तैयार करता है। यानी यहाँ पे बात कर रहा है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ द
एंड ऑफ द स्टेट्स। यानी जो फॉर्म होता है वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है, भारत के सीएजी से परामर्श करने के बाद ही निर्धारित होता है। यानी अकाउंट के जो फॉर्म होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 151 की। तो यहाँ पे होता है ऑडिट रिपोर्ट की बात की गई, यानी संपरीक्षा प्रतिवेदन की बात की गई है। तो यहाँ पे दो मैटर देखे जाते हैं, केंद्र का और एक राज्य का। तो अगर मान लीजिए केंद्र का मैटर है तो सीएजी अपनी रिपोर्ट जो होता है वो राष्ट्रपति को सबमिट करता है और राष्ट्रपति उसे जो है पार्लियामेंट में रखवाते हैं जहाँ पर चर्चा होती है। वहीं राज्य के मैटर में सीएजी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सबमिट करता है तथा राज्यपाल उसे विधानमंडल के अंतर्गत रखवाता है और जहाँ पर उस विषय पर चर्चाएं होती हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब सीएजी का गठन किया गया उसके बाद से लेकर के 1976 तक सीएजी के पास अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों काम थे, यानी लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों था। लेकिन 1976 के पास सीएजी के पास सिर्फ ऑडिट का कार्य रह गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीएजी का मित्र या सीएजी की आंख या कान कहा जाता है पीएसी को, अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी को, अर्थात लोक लेखा समिति को, जिसमें 22 सदस्य होते हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के आते हैं, जिसमें 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं और 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं। और इस पीएसी का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। तो ये जो पीएसी होता है ये पीएसी मदद करता है आपके सीएजी को। तो यहाँ पर आज हमने आपको कंप्लीट तरीके से बताया कि सीएजी कौन होता है, सीएजी को किस अनुच्छेद में रखा गया है और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सीएजी को उसके पद से वैसे हटाते जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। सेवा एवं शर्तें संसद निर्धारित करती है। वेतन उसको भारत की संचित निधि से मिलते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो होता है। शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ही सीएजी को शपथ दिलाता है तथा सीमाएं ये होती हैं कि एक बार सीएजी बनने के बाद वह ना तो भारत सरकार ना ही राज्य सरकार का पद ग्रहण कर सकता है या धारण करता है। ठीक है। उसके कर्तव्य एवं शक्तियाँ आपके आर्टिकल 149 के अंतर्गत देखी गई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।